ओम शांति। आज का है जादू मंत्र का दर्पण। इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होती है। बाबा कह रहे अव्यक्त स्थिति की परख होगी हर कर्म अलौकिक और कर्म करते हुए हर कर्मेंद्रिय अतीन्द्रिय सुख की महसूसता। उनके नयन चैन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिक और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों से हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली के भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता है। मन मना भव। हम बाप की संतान है वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीजों के अधिकारी है वह तो जानते हो, लेकिन हमारे यह सब चीजें जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी है, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं, और जो अधिकारी है वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले के माला के रूप में पिरोई हुई होती है। सत्युगी सुखों का पता है। सत्युग में खिलौने कैसे होते हैं, वह रत्नों से खेलेंगे। आप लोग ने सत्युगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई दी है, लेकिन काम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दो गुने हो जाएंगे। वह सत्युगी संसार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता। इसी रीते हर वक्त सुखों की लिस्ट रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों के खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। अभी तो कहाँ हार भी हो जाती है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, और बच्चों का स्नेह कैसा है? कभी कैसा रहता है? एक रस नहीं। कभी तो बहुत स्नेह मूर्ति देखने में आते। कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है? वह तो स्नेह ही है, वह तो संकटमयी। अपने मुख को देखने लिए क्या अपने पास रखना चाहिए? दर्पण। दर्पण हर एक पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे, और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी भी को भी भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है,
परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसके दूसरे शब्द में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा मंथन। यह 2 बातें तो ठीक है, यह दोनों सहज है। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखने में है, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करा, दूसरा है मग्न रहना, वो होती है बिल्कुल लवली अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन, तीसरा नंबर मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में रहेंगे उनकी चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मग्न अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह भी कमी है, उसे भरने की तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी है, तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रहने जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ बनने का समय चल रहा है। जिसने जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं, वो हर एक को चेक करना है। इसीलिए कहा कि अपने पास हरदम दर्पण रखो, तो कभी भी झाट मालूम पड़ेगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा, आज कुमारियों के सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है, लेकिन आपकी सर्विस की तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। इतनी खुशी होती है, लेकिन यह याद रखना, जितनी सभा के आगे तिलक लगा रहे हो, इतनी आप सभी को देखेंगे, सभी के बीच में तिलक लग रहा है, यह नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया ना। जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वह तिलक लगा सकते हैं। यह तिलक साधारण नहीं। वहां भी इतनी सारी सभा देखेंगे, आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो। कन्याओं की सर्विस के तिलक पर सर्विस करने वालों का एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ेगा। तो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं, उनका विशेष इस बात पर ध्यान रखता है कि कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। आज सभी ने नयनों द्वारा मुलाकात कर ली, दूर होते भी यथा योग्य तथा शक्ति बाप दादा के नजदीक है ही। भले कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह में इस बाप दादा के नयनों में समाया है। इसलिए नूरे रतन कहते हैं, नूरे रतन के आज नयनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय है। साकार में समय प्रति समय बाप दादा को यही सूचना तो मिलती है कि ऐसा समय आएगा, तो फिर दूर से ही मुलाकात हो जाएगी। अब ऐसा समय देख रहे हैं, सभी की दिल होती है और बाप दादा की होती है, लेकिन वह समय अब बदल रहा है। समय के साथ वह मिलन का सौभाग्य भी अब नहीं रहा, इसलिए अब अव्यक्त रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।